गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्कूल अब आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, नहीं? स्कूल खुल गया है तो आप थोड़ा बहुत एंजॉय कर रहे होंगे स्कूल। काफी दिन बाद स्कूल से अगर आप लोग जा रहे हैं, ठीक लग रहा है आप लोग को स्कूल से? अच्छा, एंजॉय नहीं कर रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं, कर लीजिए। ये आखिरी मौका है स्कूल का। उसके बाद आप एज अ भैया, दीदी, गार्जियन, पापा, मम्मी बन के जाइएगा, ठीक है? या फिर एज अ टीचर या फिर एज अ वर्कर। पढ़ने के लिहाज से अब स्कूल नहीं जा पाइएगा। तो अच्छा, स्कूल बस में बैठ के क्लास कर रहे हैं। अच्छा, ये पता नहीं था मुझे, ये कुछ नया आया। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, सेक्शन है कल, है ना? हम लोग डिटरमिनेंट के ऊपर बात कर रहे थे। एक क्लास हम लोग डिटरमिनेंट का किए। होप सो आपको वो क्लास ठीक से समझ में आया होगा। ओके, होप सो। मतलब कई बच्चे अलग अलग चीज बता रहे हैं कि हम बस में क्लास किए हैं, कुछ लोगों ने बाइक में, कुछ ने और कहीं। तो बड़ा मतलब अजीब तरह का वाक्य है, नहीं? ओके मतलब ये चीज जब बीत जाएगा, जब 5-10 साल बाद हम लोग ये सब सोचेंगे तो बड़ा अजीब लगेगा, नहीं? तो कौन सोच सकता था कि कभी पूरा दुनिया बंद हो जाएगा एक ही टाइम में, पूरा सारा वर्ल्ड। बड़ा अजीब। चलिए ठीक, बात करते हैं हम लोग। देखिए, लास्ट डे हम लोग बात किए थे प्रॉपर्टीज के ऊपर, और मोर एंड लेस जो क्वेश्चंस हमारे आते हैं वो प्रॉपर्टीज के ही ऊपर आते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे और बात करेंगे हम लोग। प्रॉपर्टीज उम्मीद करते हैं आपके दिमाग में होगा। प्रॉपर्टीज अब क्वेश्चन के जरिए ही हम सीखेंगे। ऑलरेडी लास्ट क्लास में पूरा प्रॉपर्टीज हम आपको बता दिए हैं, ठीक है? 5-6 प्रॉपर्टीज है, हल्का फुल्का हम प्रॉपर्टीज को एक बार बोल देते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी था कि अगर रो से कॉलम को आप इंटरचेंज करिएगा तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये रो में है उसको पलट के कॉलम में कर लीजिए तो रिजल्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। ये पहला प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी में हम लोग सीखे कि अगर दो रो या दो कॉलम को अगर आप जगह बदल देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, तो रिजल्ट जो आना है वही आएगा, सेम ही आएगा, लेकिन साइन में फर्क पड़ जाएगा, ऑपोजिट साइन हो जाएगा। अगर रिजल्ट नेगेटिव में आ रहा था तो अब पॉजिटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव आ रहा था तो अब नेगेटिव हो जाएगा। इतना ही फर्क पड़ता है। उसके बाद एक प्रॉपर्टी हम लोग ये पढ़े कि अगर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, एक जैसा हो जाए, तो उसका रिजल्ट 0 आता है। उसके बाद हम लोग सीखे कि कोई डिटरमिनेंट को हम चाहें तो ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट में, अगर ऐसा जरूरत पड़ा तो, ठीक है? तो हम उस डिटरमिनेंट को ब्रेक कर सकते हैं। तो ये चीज हम लोग सीखे। पांचवी प्रॉपर्टी में हम लोग सीखे कि किसी भी स्केलर से अगर आप किसी डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पार्टिकुलर रो या पार्टिकुलर कॉलम में ही जाता है। मतलब या तो वो पहले रो या पहले कॉलम में, या फिर पहले कॉलम में या दूसरे कॉलम में, ऐसे ही जाता है। ठीक है। आपके ऐप पे आपको वेक्टर्स, 3D एंड प्रोबेबिलिटी का वीडियोस डाल दिया गया है। वेक्टर, 3D एंड प्रोबेबिलिटीज का वीडियो सारा डाला हुआ है। शायद प्रोबेबिलिटी का 1-2 वीडियोस नहीं है, तो वो हमको बता देगा कौन कौन सा मिसिंग है, उस वीडियो को डाल देंगे। बाकी वेक्टर्स का पूरा वीडियोस होगा। 3D कोई वीडियोस मिसिंग होगा तो हमको बताइएगा, उसको हम फिर डाल देंगे उसमें, है ना? वेक्टर्स का, 3D का और प्रोबेबिलिटी का। हाँ, डिटरमिनेंट वगैरह का वीडियो नहीं डालाएगा, ये क्लियर कर दे रहे हैं। अब यहाँ से जो क्लासेस आगे होगा उसका कोई वीडियो नहीं आएगा। करना है तो आप करिए, नहीं करना है तो मत करिए, ठीक है? वो आप जो करना है, वो नहीं करना है, ठीक है? थोड़ा सा प्रॉब्लम से आ रहा है सिस्टम में, इसलिए दिक्कत है, मुश्किल है अब थोड़ा सा उसमें अपलोड करना। और अगर अपलोड भी करेंगे तो अभी नहीं, 15-20 दिन बाद होगा। तो इसलिए कोशिश करिए कि ऑनलाइन ही कर लें क्लासेस, ठीक है? ओके तो चलिए हम लोग पांचवें प्रॉपर्टी की तरफ बात कर रहे थे कि किसी भी डिटरमिनेंट में अगर किसी स्केलर से आप मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा, वो पार्टिकुलर रो या पार्टिकुलर कॉलम में ही मल्टीप्लाई करेगा, सारे एलिमेंट में डिटरमिनेंट नहीं करता है। छठा प्रॉपर्टी हम लोग ये सीखे कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर कुछ भी कॉमन होता है तो आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। सारे डिटरमिनेंट में कॉमन होना जरूरी नहीं है, किसी रो या किसी कॉलम में अगर कॉमन है तो उसको बाहर निकाल लीजिए। चलिए यहाँ तक ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या सीखे, उसके बाद हम लोग एक और प्रॉपर्टी सीखे कि हम रो को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब उसको ऑपरेशंस बोलते हैं। इसके बारे में लास्ट डे काफी देर तक हम लोग बात की, ठीक है? तो हम लोग अब क्वेश्चंस के जरिए आता है। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखता है कि विदाउट एक्सपैंडिंग, ओके, विदाउट एक्सपैंडिंग, ओके, प्रूफ।
तो एक क्वेश्चन दे रहा है कि आपको, क्वेश्चन है कि a प्लस 2x और x, b प्लस 2y एंड y एंड c प्लस 2z और ये हो गया z। इसको प्रूफ करना है कि जीरो होगा। जनरली अगर आपको कभी जीरो प्रूफ करने के लिए देना तो समझ लीजिए कि उसमें 99% चांस है कि दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होगा। 99% चांस है उसमें दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होगा। तो आप ये देख रहे हो, ये आपका एक रो है, और अगर हम लोग इस रो को, इस नए रो को, देखिए जीरो प्रूफ करना है तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, और हम इस रो में एक चेंजेस लाना चाह रहे हैं। हम इसमें कर रहे हैं कि R1 को आप R1 लिख दो एंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ R3 लिख लो। इससे रिजल्ट में क्या फर्क आएगा? कोई फर्क नहीं आएगा। तो हम ये चेंजेस कर सकते हैं, यानी कि अगला रिजल्ट हो जाएगा a प्लस 2x, R1 का पहला एलिमेंट R3 के पहले एलिमेंट से 2 मल्टीप्लाई करके ऐड हो जाएगा। सिमिलरली b प्लस 2y, सिमिलरली c प्लस 2z, यहाँ से फिर से a प्लस 2x, b प्लस 2y, c प्लस 2z एंड x, y और z। यहाँ लिखेंगे कि R1 एंड R3, R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल। ये जो भी डिटरमिनेंट है उसका रिजल्ट जो होगा वो आपका जीरो आ जाएगा। मतलब कभी भी आपको राइट हैंड साइड अगर जीरो दिखा रहा है और प्रूफ करने बोल दिया, प्रूफ करने, सॉल्व नहीं, प्रूफ, तो आपको कोशिश करना है कि दो रो आपका या दो कॉलम आपका आइडेंटिकल हो जाए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा छोटा क्वेश्चन है, सिंगल मिनट क्वेश्चन सब ये सब है। प्रॉपर्टी दिमाग में रहना बहुत जरूरी है, प्रॉपर्टी नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में ऐसी एक और क्वेश्चन से देखा जाए क्या है कि विदाउट एक्सपैंडिंग ही है, मतलब इसको एक्सपैंड नहीं करना है, कभी नहीं करना है। ठीक है, मतलब एक ऐसा टाइम आता है कि हर क्वेश्चन को एक्सपैंड किया जाता है, लास्ट ही में क्यों ना करें लेकिन किया जाता है। तो बट यहां पे आपको क्या बोला रहा है कि एक्सपैंड करना ही नहीं। ओके, ये फिर से जीरो एक्सपैंड करने मना किया है, कोई दिक्कत नहीं। आप एक काम करो, अगर इनको ऐड कर दोगे, इनको मतलब R1 को अगर आप R1 प्लस R2 कर दो, एक फर्क पड़ेगा। देखिए मेरा टारगेट ये है कि राइट हैंड साइड जीरो है, इसका मतलब है कि दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होना चाहिए। तो हम लोग को ये दिख रहा है कि अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो एक रो एकदम सेम हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड x प्लस वाई प्लस जेड एंड z x y एंड 1 1 एंड 1। अब ये वाले को कॉमन निकालो, कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम R1, इसको कॉमन निकाल लो। तो जैसे इसको कॉमन निकालोगे तो 1 z1 1 x1 एंड 1 y1। ठीक है, बहुत सिंपल है। राइट हैंड साइड जीरो था, प्रूविंग का क्वेश्चन था, एक्सपैंड करना नहीं था। हम लोग क्या किए कि जब राइट हैंड से जीरो है तो दो रो बनाने, सेम बनाने का कोशिश की। मुझे ये लगा कि अगर ये दोनों ऐड होगा, ये दोनों अगर ऐड होगा तो सेम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे, ठीक है, लिखे कि R1 को R1 प्लस R2 करना है। ठीक है, जैसे ही हम इसको ऐसा किए कुछ इस तरह का होने लगा, और हम इसको फिर क्या किए, जब देखें कि रो में, पहले रो में ये तीनों जो एलिमेंट है वो सेम आ गया है तो कॉमन निकाल लिया। अब हम देख रहे हैं कि R1 और R3 आइडेंटिकल है, रिजल्ट आपका जीरो होगा। लिखेंगे कि R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। बहुत आसान है इस तरह का क्वेश्चन। अब इसे एक क्वेश्चन और है, आप बता दो। विदाउट एक्सपेंडिंग है, x है, y है और z है, a है, b है, c है, एंड x प्लस a है, y प्लस b है एंड z प्लस c है, और प्रूफ करना है जीरो विदाउट एक्सपेंडिंग। प्रूफ आई थिंक बन जाना चाहिए, कुछ है नहीं। ठीक है, देखिए धीरे धीरे हम क्वेश्चंस को उठा रहे हैं लेवल को, जैसे जैसे हम लोग का लेवल बढ़ते जाएगा हम लोग क्वेश्चंस के स्तर को भी चेंज करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो तो इसके जैसा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन करते हैं, कॉलम वन को कॉलम वन प्लस कॉलम टू कर लेते हैं।
तो जैसे ही आप ये ऑपरेशन करोगे तो यहाँ पे x प्लस ए वाई प्लस बी एंड z प्लस सी हो जाएगा। क्या कॉलम 2 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन का मतलब ऐसे होता है, तो इस तरह का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। तो कॉलम 2 तो वैसे ही हो जाएगा, कॉलम 3 के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, तो कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। तो रिजल्ट आपका हो जाएगा 0। ओके, अब चलिए हम लोग फिर देखते हैं क्वेश्चन। एक अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन है कि प्रूफ करें कि a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। देखिए इसे भी एक्सपैंड नहीं कर सकते, बाकी आप कुछ भी कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं, ये सब के लिए आप फ्री हैं, सिर्फ एक्सपैंड नहीं कर सकते। प्रूफ है विदाउट एक्सपैंड। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में आपको बड़ा सिंपल सा दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है वो बड़ा सिंपल आपको दिख रहा होगा कि अगर हम इनको ऐड कर दें तो देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी से बी, सी से सी, सारे में वही होगा। तो अगर आप कुछ ऐसा कर ले, R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 कर ले, ओके, तो दैट केस में देखिए आप क्या कर सकते हैं। उस केस में आप ध्यान से देखिए, तो जब इन तीनों को ऐड करेगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा b माइनस सी माइनस ए माइनस बी एंड सी माइनस ए माइनस बी एंड बी माइनस सी। देखिए अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम में तीनों एलिमेंट अगर 0 होता है तो रिजल्ट सीधे सीधे 0 हो जाता है। या मैं ऐसे ही बोल सकता हूं 0 कॉमन निकाल लो, तो 0 कॉमन निकालो तो वहां पे तो 0 0 ही बचेगा, यहाँ पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। अब वो 0 इस सारे को 0 बना देगा। एक्सपैंड नहीं करना है किसी भी हालत में। चलिए ये थोड़ा बहुत हम लोग सीखे, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन विदाउट एक्सपैंडिंग जो ज्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में छोटे मार्क्स में, उसको देखते हैं। ये सब तो अगर बहुत आसान था, बहुत ज्यादा वो तो सिंगल मार्क्स में ये सब क्वेश्चन दिख सकता है। अब वो भी तब जब आपको मार्क्स देने का उन लोगों का पूरा मन बन जाए, क्योंकि इस समय तो कुछ था ही नहीं। अब जैसे एक क्वेश्चन इस तरह का पूछा जा सकता है छोटा मोटा क्वेश्चन है, देखते हैं। बी प्लस सी, ओके, सी प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड, z plus x and x plus y. This is equal to 2a b c p q r x y z. ओके, ये क्वेश्चन है। देखिए इस बार भी एक्सपैंड नहीं करना है, इस बार आपको प्रूफ करना है कि ये जो रिजल्ट है वो इसके बराबर है। इसका ये मतलब नहीं कि इसको हम सारे को तोड़ देंगे, जैसे प्रॉपर्टी 4 में हम सिखाए थे, इसको तोड़ा भी जा सकता है इस तरह से, तो वो नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले ये देखिए कि आपको सारे को सिंगल एलिमेंट बना देना है। तो आप एक चीज नोटिस करो कि अगर हम इसको थोड़ा सा ऐड कर दें, तो देखो यहाँ पे बी 2 है, सी भी 2 है और ए भी 2 है। सिमिलरली क्यू भी 2 है, देखिए आर भी 2 है, पी भी 2 है, ऐसे ही करके सारे में। तो अगर आप इस पार्ट को, ये वाले पार्ट को, R1 को अगर R1 प्लस R2 प्लस R3, अच्छा जैसे हम ऑपरेट कर रहे हैं ना, जरूरी नहीं कि आप वैसे ऑपरेट करो किसी भी क्वेश्चन। ऑपरेट करने का अपना अपना मेथड हो सकता है, अपना अपना तरीका, अपना अपना सोच। और शायद यही रीजन है कि ये जो एक्सरसाइज है थोड़ा स्पेशल हो जाता है, कि आपको खुद से सोचना है इस एक्सरसाइज। सबसे जरूरी यही हो जाता है। जैसे ही आप, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ इस तरह से कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे जो रिजल्ट बनेगा 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ p प्लस क्यू प्लस आर हो जाएगा एंड 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा c प्लस a प्लस बी, r प्लस p, p प्लस क्यू, z प्लस x एंड x प्लस वाई। ओके, देखिए साफ साफ दिख रहा है कि ऊपर से 2 तो कॉमन आ जाएगा, तो चलिए 2 को कॉमन निकालिए, कॉमन 2 फ्रॉम R1, 2 को कॉमन निकालिए।
अभी हो गया a प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, p प्लस क्यू प्लस आर प्लस p प्लस क्यू, and x plus y plus z and z plus x and x plus y. ओके okay. बहुत सिंपल है कि आप क्या करो, ये जो आपको R1 दिख रहा है और ये R2 दिख रहा है, ठीक है। अब आपको यहां के बाद सिंगल एलिमेंट बनाना है, तो पहले जो बनता है बना लो। हम ये सोच रहे हैं कि अगर R1 को अगर R1 माइनस R2 कर दें तो क्या कुछ फायदा होगा? देखिए ये नहीं देख रहा है कि ऊपर में A आएगा, इस पर अभी मत नोटिस करिए, वो आ जाएगा लास्ट में। तो देखिए यहाँ पे अगर a प्लस बी प्लस सी से अगर इसको घटाइएगा तो c और a कट जाएगा, तो अल्टीमेटली यहाँ से b निकल के आएगा, ठीक है। यहाँ से p और r निकलेगा तो यहाँ से q निकल के आ जाएगा, और यहाँ से z और x अगर निकलेगा तो y बच जाएगा। बाकी R2 और R3 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसको एज यूजुअल लिख देंगे c प्लस a r प्लस p एंड z प्लस x, और नीचे में हो जाएगा a प्लस b p प्लस q एंड x प्लस y। अब एक चीज हम और देख रहे हैं कि अगर हम इससे इसको घटा दें तो भी काम बन जाएगा, तो हम ये कर सकते हैं कि R3 को R3 माइनस R1 कर लें, ओके। R3 को R3 माइनस R1 कर लें, और दैट केस में देखिए B Q Y C प्लस A R प्लस P एंड Z प्लस X। देखिए जहां जहां घट रहा है घटाते जा रहे, कोई दिमाग नहीं लगा रहे। अटैच किए क्यों? क्योंकि 2 मिल गया हम लोग को। अब देखिए 3 2 2 दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है कि हम इससे अगर इसको घटा दें तो सिंगल एलिमेंट मिलेगा तीनों में, वही काम किया। बाकी में डबल डबल था। अब मेरे को ये दिखा कि अगर हम इससे घटा दें तो b तो कैंसिल हो जाएगा, q कैंसिल हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए R3 को R3 माइनस R1 किए तो ये a ये p और ये हो जाएगा आपका x। चलिए ये भी हो गया। अच्छा अब एक चीज और देखो कि दो जगह पे तो सिंगल आ गया है, यहाँ पे नहीं आया अभी। तो अगर इससे इसको घटा दो तो देखो a से a जाएगा, p से p जाएगा और x से x जाएगा। तो अगले स्टेप में कर लो R2 माइनस R3। देखिए ये आपको बोलते रहना है, एग्जाम में ये सब पार्ट आप नहीं छोड़ सकते हैं, ये ध्यान रखिए, ये सब आपको नहीं छोड़ना। अब क्या करिएगा तो देखते हैं हम लोग। ये हो गया b, ये हो गया q, ये हो गया y, c प्लस a माइनस a यानी कि c, r z एंड a p x। जानते हैं आंसर मैच नहीं किया होगा, आप नोटिस करिए। अच्छा ये 2 भी आता जा रहा है, ध्यान दीजिएगा 2 हम छोड़ दिए एक टाइम के बाद, जो कि गलत है। ठीक है, रिजल्ट तो लगभग मैच कर गया है। जैसे देखिए ऊपर में APX चाहिए था, तो आप एक काम करो ना, इसका जगह को बदल दो। ये जो दिख रहा है ना आपको, इसको पहले जगह पे होना चाहिए, तो इसको उठा के यहां कर लो। यानी कि अगला स्टेप आपके पास क्या आएगा? अगला स्टेप आएगा कि R1 इंटरचेंज टू R3, और जैसे ही आप इंटरचेंज करिएगा, जैसे ही आप इंटरचेंज करिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये वाला उठ के आ जाएगा ऊपर, A P और X हो जाएगा, C R Z तो वैसे ही रहेगा, और B Q Y यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन एक माइनस भी साथ में आएगा। अगर आप जगह को ध्यान से देखिए, हम लोग क्या किए, R1 को R3 से इंटरचेंज किए, ठीक है। अभी भी नोटिस करिए कि ये तो मिल गया, लेकिन इन दोनों का जगह अभी भी ठीक नहीं है। तो एक बार फिर से आप इंटरचेंज यहाँ पे करो, इस बार इसको इससे करना है, तो लिखोगे R2 इंटरचेंज R3, और आप ये जैसे ही लिखोगे, ये वाला जैसे ही लिखोगे, ये लोग जैसे ही अपना जगह बदलेगा, ये रिजल्ट अपने आप आ जाएगा, और बदलने की जगह पे एक और माइनस आएगा, तो इसके बाद वाला स्टेप डायरेक्ट ये आएगा। तो हो गया आपको। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको विदाउट एक्सपैंडिंग में पूछ सकता है, कि जहां पे आपको एक्सपैंड किए हुए क्वेश्चंस को बनाना है। होप सो आपको समझ में आया होगा क्वेश्चंस। विदाउट एक्सपैंडिंग में भी 2-3 क्वेश्चंस ठीक ठाक हैं थोड़ा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन था आपका, मिटा दें इसको, रब कर दें। चलिए इसको हटाते हैं, है ना। ओके
ठीक है, आप जैसे एक क्वेश्चन से आप करो विदाउट एक्सपैंडिंग ही है, विदाउट एक्सपैंडिंग प्रूव दैट। क्वेश्चन है आपके पास है, एकदम आसान क्वेश्चन है, 1 1 1 BC CA AB A times of B plus C, B times of C plus A and C times of A plus B is equal to 0, ये प्रूव करना है। देखिए हो जाएगा, ट्राई करिए। एक्सपैंड नहीं करना है, एक्सपैंड नहीं करना है। असीम का कहना है कि रात में क्लास लेना चाहिए। असीम आप दिन में क्या करते हैं? ठीक रहा आज आपका स्कूल? टीचर ने कुछ बोला आपको? देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल है, आपको साफ से बन गया। कितने लोगों से बना? डन। बनने लगे, कुछ है नहीं। यस सर, इजी है, बिल्कुल इजी है। देखो ये और ये पे नोटिस करो। देखो यहाँ पे अगर आप कुछ ऐसा कर लो कि कॉलम 3 को कॉलम 3 प्लस कॉलम 2 कर लो, 1 1 1 BC CA AB। आप कॉलम 2 को कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 भी कर सकते थे। नोटिस करो, AB प्लस AC और इसको जोड़ना है साथ में BC। देखिए BC प्लस BA तो पहले से है, ये जुड़ेगा CA। CA प्लस CB तो पहले से है, ये ऐड होगा। ध्यान से देखिए ये तीनों सेम है, तो कॉमन निकाल लो इसको। कॉमन AB प्लस BC प्लस CA फ्रॉम कॉलम 1, सॉरी कॉलम 3। और दैट केस में AB प्लस BC प्लस CA और ये हो जाएगा 1 1 1 BC CA AB 1 1 1 and result will be 0। क्यों? क्योंकि आपके पास आइडेंटिकल है कॉलम 1 एंड कॉलम 3। चलिए एक क्वेश्चन तो आप बनाओ, प्रूफ करो। ठीक है, विदाउट एक्सपैंडिंग प्रूफ करना है। प्रूफ क्या है देखते हैं। ए बी सी, ओके, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए बी को आपको प्रूफ करके देना है कि ये रिजल्ट जो है वो 1 1 1, ओके, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब के बराबर है। दिस इज अ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Without expanding, prove that। ये तो खैर बहुत इजी था क्वेश्चन, कुछ था भी नहीं इसका। ये क्वेश्चन देखो। कौन अभी वाला? जस्ट देखिए कॉलम, ये दो कॉलम के साथ ऐड हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते दो कॉलम को आपस में। दो कॉलम को या दो रो को आप आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि कॉलम 1 को हम कॉलम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ऐसा नहीं कर सकते। कोई बाहर से आउटर स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो एक अलग मामला बनेगा। ये क्वेश्चन है ना। देखिए देखिए एक बात तो डिटरमिनेंट के अंदर सीख जाइए आप लोग। कभी भी डिटरमिनेंट जब आप बनाते हैं तो आपको करना क्या होता है कि राइट हैंड साइड पे जरूर नजर रखिए इस पे। अगर राइट हैंड साइड पे नजर रखिएगा ना तो आपका चीज आसानी से होते जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि 300 किलोमीटर हम पटना पहुंच जाएंगे,
तो इंपॉर्टेंट है कि इन विच डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, 300 किलोमीटर में आप पटना के अलावा भी बहुत जगह पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और डायरेक्शन कौन बताता है? इसका राइट हैंड साइड। तो आपको राइट हैंड साइड पर नजर बनाए रखना है। तो आप नोटिस करिए कि यहाँ पे सबसे बड़ा पावर स्क्वायर था और यहाँ पे सबसे बड़ा पावर क्यूब है और साथ में 1 1 भी है। अच्छा, यहाँ पे सिंगल पावर दिख रहा है आपको? यहाँ पे सिंगल पावर है ही नहीं कहीं पे, या तो डबल है या तो ट्रिपल है या तो 1 है। तो आप क्या करो, आप थोड़ा सा पावर बढ़ाने की कोशिश करो। ये आपने R1 में ना आप AR1 मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो जैसे ही आप पहले रो में आपने क्या किया, A से मल्टीप्लाई कर दिया, A स्क्वायर A क्यूब ABC हो गया। अब हम ये सोच रहे हैं कि एक काम करते ना, R2 में भी BR2 कर लेते ना। इस रो में हम B से मल्टीप्लाई करते हैं, तो B स्क्वायर B क्यूब और ABC हो गया। ठीक है, थोड़ा लग रहा है कि उस तरह का आ रहा है। अच्छा, हम एक बात आप लोगों को बोले हैं कि एक स्टेप में आप 2 ही ऑपरेट कर सकते हैं। एक स्टेप, सिंगल जो स्टेप लेते हैं, जैसे हम ये स्टेप ले रहे हैं, इसके बाद तो हम 2 ऑपरेट कर सकते हैं। तो बट लेकिन हम यहाँ पे R3 में भी मल्टीप्लाई कर दिए, क्या इज इट ट्रू? क्या ये सही है? पहला क्वेश्चन। मतलब सिंगल स्टेप में आप 2 ऑपरेट ही कर सकते हैं। जितना ऑर्डर का डिटरमिनेंट होता है उससे एक कम ऑपरेट होता है। जैसे थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट 2 ऑपरेट कर सकते हैं एक स्टेप में। हाँ, भले इसके बाद फिर से आप ऑपरेट कर लीजिए 2, उसके बाद फिर से आप ऑपरेट कर लीजिए 2, लेकिन इस स्टेप के बाद इस स्टेप में 2 ही ऑपरेट होगा। अच्छा, अगर ऑपरेट आप रो में करें तो रो ही में करना होगा दूसरा वाला भी। अगर आपको कॉलम में करने का मन है तो फिर आपको अगले स्टेप में जाना होगा। तो यहाँ पे तो हम 3 ऑपरेट कर रहे हैं। एक बात आप समझ लीजिए, इसको ऑपरेट नहीं बोलते हैं। ऑपरेट का मतलब क्या होता है? डॉक्टर और मरीज 2 लोग तो होना चाहिए। ऑपरेट का मतलब कम से कम डॉक्टर और मरीज होना चाहिए। नर्स हुआ, फिर उसका मरीज का परिवार हुआ, वो सब ठीक है, मोहल्ला टोला वो अलग मामला है, ठीक है, लेकिन कम से कम डॉक्टर और मरीज 2 लोग तो होना चाहिए। तो ऑपरेट का मतलब, ऑपरेट जब भी होता है वो 2 रो या 2 कॉलम के बीच में होता है। ये ऑपरेट नहीं कराता है। आप R1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप R2 में कर रहे हैं, R3 में कर रहे हैं, R1 का कोई रिलेशन नहीं है R2 R3 से, R2 का कोई रिलेशन, तो ये इसको ऑपरेट नहीं बोलते हैं। ऑपरेट में एडिशन सब्ट्रैक्शन साथ में दिखेगा। तो इस तरह का काम तो आप एक स्टेप में चाहो तो 6 में कर लो, रो में भी कर लो मल्टीप्लाई, कॉलम में भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको ऑपरेट नहीं बोलते हैं, याद रखिएगा। ऑपरेट जब एडिशन सब्ट्रैक्शन आप यूज कर लेते हैं, लाइक R1 को R1 माइनस R2 कर दिए, R2 को R2 माइनस R3 कर दिए, इसको ऑपरेट बोलते हैं। तो इस तरह का ऑपरेशन जब हम करते हैं तो सिंगल स्टेप में जब हम करेंगे थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट में 2 होगा। तो यानी कि ये वाला भी हम कर सकते हैं। ये हो जाएगा C स्क्वायर C क्यूब ABC। लेकिन चलिए एक बात और बता रहे हैं, आपको एक और चीज सीखे थे कि किसी चीज को हम चेंज करते हैं और उसी में अगर हम मल्टीप्लाई कर दिए तो उतना से बाहर में आपको डिवाइड करना होगा। देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि R1 को आप R1 प्लस 2R2 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन R1 को 2R1 प्लस 5R2 करो तो इस 5 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस 2 से फर्क पड़ जाएगा। मतलब आप जिसको चेंज कर रहे हो ना उसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। और गलती से अगर मल्टीप्लाई हो गया, R1 को आप बदलना चाह रहे हो, नया R1 बनाना चाह रहे हो और उसी में मल्टीप्लाई कर दिया, तो उतना से बाहर डिवाइड करो। नहीं तो क्या होगा कि जो रिजल्ट आएगा इतना टाइम्स बढ़ जाएगा। जैसे इसका जो रिजल्ट आना था, अगर किसी डिटरमिनेंट में अगर आप ये ऑपरेट कर दिए और बाहर में अगर तुम डिवाइड नहीं किए, तो जो भी आंसर आने वाला था अब दुगना आंसर आ जाएगा। इसलिए बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड होता है। तो जिस चीज को तुम चेंज करते हो, अगर उसमें कोई चीज मल्टीप्लाई है तो उतना से बाहर में डिवाइड करो। तो हम डिवाइड मारे। अब देखो एबीसी एबीसी, देखो इसके लिए ए डिवाइड हुआ, इसके लिए बी हुआ और इसके लिए सी हुआ। अब नोटिस करने वाला ये बात है कि एबीसी यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, तो हम लिखेंगे कॉमन एबीसी फ्रॉम कॉलम 3। तो कॉलम 3 से एबीसी हम निकाल लेंगे, ये निकल के इधर आ गया और ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब और 1 1 1। तो ये तो गया घूमने। बस प्रूफ तो हो गया है, बस जगह का थोड़ा सा फर्क है। देखो यहाँ पे, तो इसको कहाँ होना चाहिए था बाबा? इसको होना चाहिए था यहाँ पे। तो आप इंटरचेंज कर लो, कॉलम 1 को कॉलम 3 की जगह पे। तो 1 1 1 ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब तो यहीं पर आएगा
और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ होगा, जिसके बदले में एक माइनस साइन आएगा। ठीक है, अभी भी आंसर मैच नहीं कर रहा है तो एक और इंटरचेंज होगा। तो इस बार हम इंटरचेंज करेंगे कॉलम 2 को कॉलम 3, मतलब ये कॉलम 2 का काम कर रहा है, ये कॉलम 3 का काम कर रहा है, इस स्टेप का अगले स्टेप में जा रहे हैं। तो एक और माइनस साइन, तो 1 1 1 a square b square c square a cube b cube c, and this is the answer. ठीक है, चलिए कुछ हद तक हम लोग सीखे, लेकिन आज सारे क्वेश्चंस हम विदाउट एक्सपैंडिंग में ही किए। तो चलिए थोड़ा सा चेंज करते हैं तौर तरीका हम लोग अपने बनाने का। कोशिश करना है कि कोई भी क्वेश्चंस हम प्रॉपर्टीज के ही जरिए बनाएं। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास है एक्स प्रूफ करना, प्रूफ दैट एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड y square z plus x and z square x plus y, और जो इसका रिजल्ट है वो है आपका x plus y plus z, x minus y minus z and z minus x के रिजल्ट। ओके, देखिए जब भी आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन मिलता है तो सबसे जरूरी है ये देखना कि राइट हैंड साइड में आपका क्या है। राइट हैंड साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आपको आइडिया मिलता है कि आपको क्या करना चाहिए क्वेश्चन। अब देखिए तो कोई ऐसा तरीका है कि इनमें जो 4 फैक्टर दे रहा है, कोई एक फैक्टर किस तरह से आ जाए, आ सकता है। अगर आप इसको इससे घटा दीजिए तो x माइनस वाई देखिए मिलने लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको सब सॉल्व करिए तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। जब इसको घटाइएगा तो z से z कैंसिल हो जाएगा, फिर से माइनस एक्स माइनस वाई आ जाएगा, मतलब ये मिल रहा है। एंड सिमिलरली अगर आप इसको इससे घटा दीजिएगा तो y माइनस जेड भी मिल जाएगा, और एक स्टेप में आप 2 ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन जानते हैं आप, एक बात दिमाग में रखिए, आप कोशिश करिए कि आपको 1 1 1 अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा, उससे काम बहुत आसान होता है आगे का। 1 1 1 मिल गया ना, मतलब अब इजी हो गया उसका, उसके काम कुछ बचता नहीं है, थोड़ा सा होता है। तो ये तो हम कर ही सकते हैं, हमको समझ में आ गया कि हम घटाएंगे तो ये वाला मिलने लगेगा, इसको घटाएंगे तो ये वाला मिलने लगेगा, अब बाकी फिर मैनेज हो जाएगा। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, इसको और इसको जोड़ दें, तो हम लोग को एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिल जाएगा, और जब उसको हम कॉमन निकालेंगे तो हम लोग को 1 1 1 मिल जाएगा। अब जोड़ने का 2 तरीका है, या तो R1 को R1 प्लस R3 कर लो, या तो R3 को R3 प्लस R1 कर लो, ये आपकी मर्जी, ये आपकी मर्जी है। कुछ लोग R3 को R3 प्लस R1 करते हैं, इसे थोड़ा छोटा हो जाता है, ये मर्जी पे है। हम R1 को ही करेंगे, हम R1 को R1 प्लस R3 कर लेंगे। तो हम घटा के भी बना सकते थे, लेकिन ऐसे बनाने में लालच मेरा ये है कि एक रो में मेरा 1 1 1 मिल जाएगा, और 1 1 1 हम चाह रहे हैं। देखिए अगर कहीं पे 1 1 1 आने का संभावना है ना, तो उसको नेगलेक्ट मत करिए, क्योंकि वो आसान करेगा क्वेश्चन को। तो जैसे ही आप इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये फिर से x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा जेड प्लस एक्स, और ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। ओके, नाउ व्हाट? अब देखिए, अब ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, इसको कॉमन निकाल लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम R1। तो जैसे आप इसको कॉमन निकालें, ये बन गया 1, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया वाई प्लस जेड, ये हो गया 1, ये वाई स्क्वायर, ये जेड प्लस एक्स, ये 1, ये जेड स्क्वायर एंड एक्स प्लस वाई। अच्छा, अब एक बात तो हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे देखिएगा कि 1 1 1 क्यों लाते हैं। 1 1 लाने से फायदा क्या होता है कि हमको 2 जीरो किसी भी रो या किसी भी कॉलम में आसानी से मिल जाता है। तब हम ये सोच रहे हैं कि अगर हम इसको घटा दें तो फायदा होगा।
तो अगले स्टेप हम ये कर रहे हैं कि कैसे घटा रहे हैं वो देखिए। कई बार लोग घटाते सही है, जो रिपोर्टिंग करते हैं वो गलत हो जाता है। तो आप वर्टिकल घटा रहे हैं, तो कॉलम 1 को कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 करिए। तो 1 से 1 0, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको घटेगा तो हो जाएगा y माइनस एक्स। फिर हमें ये सोचना है कि इसको इससे भी घटा देते ना, तो कॉलम 2 को कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 कर लीजिए। अगेन 1 माइनस 1 0, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो z माइनस वाई, 1 जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और यहां पे आपका हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा, नोटिस करने वाला क्या बात है, नीचे से खासकर को बोलेगा, इसको खासकर को बोलेगा बात कर लो फैसला उसमें से। देखिए फिर यहाँ पे क्या है कि यहाँ से x माइनस वाई आपका कॉमन निकल जाएगा, नोटिस करिए। तो कॉमन x माइनस वाई फ्रॉम R1 एंड y माइनस z फ्रॉम R2 रिस्पेक्टिवली। देखिए जीरो से तो कुछ भी निकल सकता है, जीरो से कुछ भी निकल सकता है। तो x प्लस वाई प्लस जेड, देखिए डिटरमिनेंट में सबसे बड़ा बात ये है ना कि आपको बहुत सारा काम खुद से करना होता है। तो x माइनस वाई यहां से आप कॉमन निकाल लो, x माइनस वाई आपका कॉमन हो गया, तो दैट केस में जीरो x प्लस वाई, और यहां से कॉमन आएगा तो माइनस 1, और y माइनस जेड आप यहां से निकालो तो जीरो का तो जीरो ही हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस जेड, ओके, ये हो जाएगा माइनस 1, ये हो जाएगा 1 जेड स्क्वायर और x प्लस वाई, ठीक है। और यहाँ पे y माइनस जेड लिख लीजिए आप, कॉमन निकला हुआ। देखिए किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में अगर मतलब 2 जीरो मिल जाए तो काम बन ही जाएगा। तो आप लिख दो यहाँ एक्सपैंड अलोंग R1, तो R1 के रिस्पेक्ट में आप इसको एक्सपैंड कर लीजिए। तो जब आप इसको एक्सपैंड करेगा तो x प्लस वाई प्लस जेड, देखिए अभी आज जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उसका स्तर सिंपल स्तर है, तो ये बनना चाहिए सभी से। तो जब आप इसके रेस्पेक्ट में करिएगा, ये तो खत्म, ये तो खत्म, यहाँ पे डायरेक्ट आइएगा तो ये खत्म, ये बचेगा, मतलब x प्लस वाई माइनस 1 वाई प्लस जेड माइनस 1। चलिए तो अब आगे लास्ट स्टेप में x प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, ठीक है, इंटू 1, यहाँ पाइए इसको मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस एक्स माइनस वाई होगा, और इसको करिएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, ये कैंसिल। तो फाइनल आंसर आएगा x प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, दैट इज आंसर। तो आई होप सो कई लोग बना भी चुके होंगे, पहले ही बना के बैठे होंगे, ठीक है, इजी था, कोई खास दिक्कत नहीं था इस क्वेश्चन में। बट ठीक है, आज थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, थोड़ा टफ क्वेश्चन, ज्यादा नहीं लेंगे हम लोग आज, ठीक है, थोड़ा प्रॉपर्टी दिमाग में बैठ जाए। ओके, समझ में आया? जल्दी जल्दी मैसेज करें, कम से कम समझ में आया तो मैसेज थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए आप लोग करने का। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे, बहुत लोगों तो रिपीट हो रहा होगा। इजी है, पूरा प्रॉपर्टी के ऊपर ही खेल है। जैसे क्वेश्चन आप देखोगे, क्वेश्चन है कि प्रूफ करना है, एक्स है, वाई है, एक्स प्लस वाई है, वाई है, एक्स है, एक्स प्लस वाई और एक्स है, ओके, और एक्स प्लस वाई है,
और x है और y है। अब प्रूव है -2x³ प्लस y³। ये क्वेश्चन है ना। डायरेक्ट एक्सपैंड नहीं करना है, ये ध्यान रखना आप लोगों को। डायरेक्ट एक्सपैंड नहीं होना चाहिए क्वेश्चंस। आपको तरीका क्या है, इसको प्रॉपर तरीके से बनाइए और कोशिश करिए कि आपको किसी भी रो या किसी भी कॉलम में 2 0 आ जाए। दिस इज अ मेथड, यही हमारा मेथड होगा क्वेश्चन को बनाने का। ओके, देखिए आप सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को बनाने का जो टिप मिलता है ना, वो कहाँ से मिलता है मालूम है? राइट हैंड साइड से। ठीक है, राइट हैंड साइड तो इसमें थोड़ा अजीब दिख रहा है, x³ प्लस y³ है। तो आप ये सोचोगे क्या इस राइट हैंड साइड का कुछ हो सकता है क्या? ऑफ कोर्स हो सकता है। क्या ये सॉल्व हो सकता है? हो सकता है। तो इसको x प्लस वाई एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये दिख रहा है मुझे। ये दिख रहा है कि x³ प्लस y³ को हम ऐसे और ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तो हम नहीं ला सकते हैं डायरेक्ट, मतलब इससे कोई हेल्प नहीं ऐसा मिलेगा नहीं, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन से अलाउड नहीं रहता है। लेकिन हमको ये दिख रहा है कि अगर ये किसी तरह से हम ला सकते हैं x प्लस वाई, तो आप देख रहे हो x प्लस वाई एक्स वाई, अच्छा सारे में x और y ही है। तो अगर आप मान लो कि इन तीनों को जोड़ दो, इन तीनों को, तो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई आ जाएगा। ये भी देखो y दो और x दो, तो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। यहाँ पे y दो। तो क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हो क्या, R1 को आप R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लो। तो दैट केस में क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई और 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। ये y हो गया, ये x प्लस वाई, x प्लस वाई, ये x और y। ओके, उम्मीद करते हैं ये स्टेप क्लियर हुआ होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ बढ़िया मजा आ रहा है ना, देखो 2 भी अब आपको मिल रहा है और x प्लस वाई भी अब मिल जा रहा है, तो कॉमन 2x प्लस वाई फ्रॉम R1। ये हो गया 1, ये y, ये x प्लस वाई, ये हो गया 1, ये x प्लस वाई, ये x है, ये 1 x और y। अच्छा एक और चीज देखते हैं अब हम लोग, अगर हम इसको सेपरेट कर दें ऐसे ऐसे तो काम बन जाएगा। तो कॉलम 1 को आप कर लो कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। दैट केस में देखिए क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। ओके, 1 से 1 जाएगा तो 0, इससे ये घटेगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स। ओके, ठीक है, और ये हो जाएगा y। एंड सिमिलरली कॉलम 2 को अगर आप चाहो तो कॉलम 2 को आप कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 कर लो। तो 1 से 1 जाएगा तो 0, x प्लस वाई माइनस एक्स यानी कि y, एंड ये हो जाएगा x माइनस वाई, और ये हो जाएगा 1 x और y। काम लगभग हो गया है, क्या करोगे आप? तो अब करो अगला स्टेप, एक्सपैंड एक्सपैंड अलोंग। देखिए आपके दिमाग में सब चलना चाहिए कि ऐसे ही काम होना चाहिए। तो ये दोनों तो खत्म, सीधे 1 पे आ जाएंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई इंटू 1, 1 लोगे तो ये और ये क्या बचा, 1 माइनस एक्स वाई। ऐसे ही लिखने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई, देखो माइनस एक्स एक्स माइनस वाई एंड माइनस वाई स्क्वायर, तो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, माइनस को कॉमन खींचो, तो माइनस 2x प्लस वाई एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और अब ये एक फार्मूला क्रिएट कर देगा, -2x³ प्लस y³ एंड प्रूव्ड। इजी।
प्रूव हो गया, आसानी से प्रूव हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, है ना। एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसी तरह का कोई एक क्वेश्चंस मिलेगा जिसको आपको प्रूफ करना होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देते हैं हम आपको, देखिएगा। क्वेश्चन है प्रूव दैट x plus y 5x plus 4y and 10x plus 8y x 4x 8x x 2x and 3x and this is equal to x cube. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एग्जाम में मिल सकता है। नहीं नहीं, बोर्ड से रिमूव नहीं है। कौन बोल दिया बोर्ड से रिमूव? बोर्ड से रिमूव कर दिया टॉपिक? कौन बोल दिया ये? नहीं नहीं नहीं, स्नेल गलत न्यूज है। अरे डिटरमिनेंट का एक पार्ट रिमूव हुआ है छोटा सा, ये रिमूव नहीं है। मैथ्स का तो ऐसा टॉपिक रिमूव किया ना कि रिमूव ही नहीं हो, एक तरह से देखा जाए तो। इतना थोड़ा 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 कम कम रिमूव हुआ ना हर जगह से, कि डायरेक्ट तो कोई कोई चीज रिमूव ही नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक लग रहा है मेरे को। राइट हैंड साइड पे नजर बनाए रखो। यहाँ पे आपको प्रूफ है एक्स क्यूब, ठीक है। तो आप एक चीज देखो, यहां से एक्स को कॉमन खींच लो, यहाँ से एक्स को कॉमन खींच लो, ठीक है। तो 2x तो हम लोग को मिल जाएगा, तो चलो ना कर लेते हैं कम से कम। तो कॉमन x फ्रॉम कॉलम 2 एंड कॉलम 3 रिस्पेक्टिवली। तो चलो यहां से x कॉमन निकाल लेते हैं और यहां से भी x कॉमन निकाल लेते हैं। ये हो गया x प्लस वाई 5x प्लस 4y एंड 10x प्लस 8y 1 4 8 एंड 1 2 और 3। ये हो गया x स्क्वायर तो आ गया आपको। चलिए अगले स्टेप में आते हैं। ठीक है, एक काम करें, हम सोच रहे हैं कि जीरो बनाते हैं। तो किसी को टारगेट करते हो, इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, किसी एक को टारगेट करो। हम यहाँ पे जीरो बनाते हैं, चलिए। तो हम ये करें कि R2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, R2, ठीक है। इसको इस पे ध्यान रखें, आप इसको भी ध्यान रख के कर सकते हो, 4 टाइम्स भी कर सकते हो। लेकिन चलो हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। R2 को आप R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 कर लो।
अब कोई बच्चा बोलेगा अगर हम इसको टारगेट करके करते तो कर सकते थे। अच्छा कोई बोलेगा हम ऐसे टारगेट करते तो कर सकते थे, वो मर्जी थी आप। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा। R2 आपका ये, तो R2 का पहला एलिमेंट तो ये नहीं होता, रफ भी यूज किया करिए। 5x + 4y, इसमें से 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2x - 2y। ऐसे जानते हैं, हमको लगता है इसको ज्यादा फायदा हो जाएगा, अगर हम इसको ऐसे कर दें तो ज्यादा फायदा होगा हमको लगता है। तो थोड़ा सा फायदा हमको ज्यादा दिख रहा है। देखो R2 को आप कर लो R2 माइनस, ठीक है, 4R1 कर लो। अब लोग इसमें क्या फायदा है, देखिए R2 का पहला एलिमेंट तो ये है 5x + 4y, और उससे 4 से मल्टीप्लाई करो तो -4x - 4y कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा, 5x से 4x यानी कि x आएगा, ये x हो गया। अब 4 से अगर 4 को घटाओगे तो ये 0 हो गया। देखो R2 का ये एलिमेंट 2 है और इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा -2, ऐसा है। अब हम चाह रहे हैं कि इसका भी कुछ काम कर लें, तो हम R3 को R3 - 8R1 करते हैं। अब कोई बोलेगा कि 2R2 करने से भी तो काम बन जाता है, लेकिन हमको यहाँ पे ज्यादा फायदा दिख रहा है क्योंकि 8 वाला 8 से कट जाएगा। अब कोई बच्चा बोलेगा मेरे दिमाग में नहीं आया, हम इसको ऐसे कर दिए, तो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, आपको सिर्फ 2 0 से मतलब है। तो R3 का पहला एलिमेंट तो ये है 10x + 8y, इसको R1 से घटा रहे हो तो -8x - 8y, ये तो कैंसिल हो गया, 10x से 8x 2x, 8 से 8 जाएगा तो 0, और ये हो गया 3 - 8 यानी कि -5, और बाहर में x² तो पहले से आया हुआ है। अब इसको लिखोगे एक्सपैंड अलोंग, इसके रिस्पेक्ट में एक्सपैंड करो कॉलम 2, अगर कॉलम 2 के रिस्पेक्ट में एक्सपैंड करोगे तो कॉलम 2 का साइन कुछ ऐसा आता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसा वाला आता है। तो यानी कि आपका हो जाएगा रिजल्ट, देखो क्या, x², ओके, और इसको ले लो आप, मतलब माइनस साइन के साथ लेना होगा, इंटू -1, ठीक है, इसको लोगे तो ये और ये गया, बचा 1, x 2x -2 -5। अब ये हो गया -x², ये हो जाएगा -5x, और ये हो जाएगा +4x, तो -x² मतलब -x, यानी कि फाइनली x2। आगे देखिए, आपको सोचना होगा कि आपको कौन सा ऑपरेशन करने से ज्यादा फायदा है, ठीक है। इसमें बहुत तरीके से बच्चा काम कर सकता था, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि इसी तरीके से कर सकता था, ऐसे भी वो घटा सकता था, या फिर हम जैसे कि वैसे ना करके कोई और तरीके से कर सकता था। बट जैसे ही आपको अल्टीमेटली किसी भी रो या किसी भी कॉलम में तो 0 आता, एक्सपैंड करते रिजल्ट यही आना था, अगर आप सही बनाए होते तो। चलिए, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ओके। आप क्वेश्चन एक है, देखिए प्रूविंग है, a - b - c, ठीक है, 2b 2c। देखिए हम थोड़ा पूरा पूरा अब नहीं बनाएंगे, अब छोड़ेंगे धीरे धीरे, जैसे ही हम लोगों को मिल जाएगा क्या बोलते हैं 1 1 1 छोड़ देंगे, उसके आगे का आप बना सकते हो खुद से। ताकि इतना आइडिया तो हम लोग कर लिए हैं, अब a + b + c का होल क्यूब प्रूव है, प्रूविंग है। पहले आप खुद सोच लो, फिर हम बात करते हैं इस पर। a - b - c 2b 2c, फिर 2a b - c - a 2c 2a 2b c - a - b। बहुत धीरे नहीं ना पढ़ा रहे हैं, बहुत धीरे है क्या?
देखिए बहुत सिंपल है, क्या हम बोले यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, देखिए इस पावर पे मत ध्यान दीजिए, ये जो पावर आपको दिख रहा है ना, इस पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है। मतलब कभी भी, मतलब हम डिटरमिनेंट किस क्वेश्चन पर नहीं बोले, कहीं पर भी जो पावर और होता है उस पर कॉन्सेंट्रेट मत करिए, जो अंदर में जिसपे पावर चढ़ा है बस सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए। ओके, a प्लस बी प्लस सी, दैट केस में देखिए यहाँ पे क्या होगा, आप क्या कर सकते हो, R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लो, R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लो। तो उस केस में देखो क्या फायदा होगा, ये जब 2b को 2b से जोड़ोगे तो प्लस बी, और 2c को जब प्लस सी हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। एंड सिमिलरली यहाँ भी वैसे ही होगा, जब ये तीनों, जब देखो बाबू एक एलिमेंट अगर जुड़ेगा तो ये भी जुड़ेगा, तो उस केस में ये भी a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और तब ये भी a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ये हो गया 2b, ये हो गया 2c, ये हो गया b माइनस सी माइनस a, ये हो गया 2c, ये 2b c माइनस a माइनस b। कॉमन निकालो उसको, कॉमन a plus b plus c from R1, और दैट केस में देखिए a plus b plus c को आप कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 1 2b 2c, 1b minus c minus a 2c, 1 2b c minus a minus b, ठीक है। इसके बाद आप कर लोगे, इसके बाद कैलकुलेशंस का काम बचता है, या वर्टिकली घटा देना। अगला स्टेप आपके पास आ जाएगा कि कॉलम 1 को हम कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 करेंगे, और कॉलम 2 को हम कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 करेंगे, घटा देंगे। तो दैट केस में देखो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, ओके, 1 से 1 करोगे गया, 2b से यहाँ पे घटाओ, 2b से माइनस बी, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। नहीं होता तो रफ यूज कर सकते हो आप, कि आप 2b लिए और इसको घटाए तो ये माइनस बी, ये प्लस सी, फिर प्लस ए, घटेगा तो ये ऐसा आएगा, और 2c से 2c घटेगा तो 0 आ जाएगा। अब कॉलम 2 से कॉलम 3 घटाओगे तो 1 से 1 जाएगा तो 0, इससे घटाओगे तो b माइनस सी माइनस ए माइनस 2b, यानी कि माइनस a प्लस बी प्लस सी आएगा, और इससे घटाओगे अगर इसको, तो 2c से माइनस सी प्लस ए प्लस बी, ठीक है, माइनस सी हो जाएगा तो सी हो जाएगा प्लस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी प्लस हो जाएगा 1 2b c माइनस ए। आगे करने से पहले आपको एक चीज और नोटिस करना है कि ए प्लस बी प्लस सी देखो यहाँ से कॉमन है, यहाँ से भी कॉमन है, तो कॉमन a plus b plus c from column 1 and column 2 respectively। देखिए दैट केस में क्या होगा, a plus b plus c, फिर यहां से भी निकल जाएगा तो a plus b plus c, फिर यहां से भी निकल जाएगा तो a plus b plus c, ये हो जाएगा 0 1 0, ये हो जाएगा 0 माइनस 1 1, हो जाएगा 1 2b c माइनस a माइनस, देखिए यहाँ पे क्यूब आ गया, एक्सपैंड अलोंग R1, एक्सपैंड अलोंग R1, आ जाएगा रिजल्ट। इसके रिस्पेक्ट में एक्सपैंड करिएगा, ये और ये गया, इधर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा रिजल्ट। तो मोरलेस हम लोग सीख गए हैं। एक क्वेश्चन है जो काफी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आप देखिए, आप बनाइए थोड़ा सा इसको, ठीक है। क्वेश्चन है कि इफ x is not equal to y is not equal to z, okay, and x y z x square y square z square 1 plus x cube 1 plus y cube 1 plus z cube is equal to 0। तो प्रूफ करिए कि प्रूफ दैट x y z is equal to minus 1, ठीक है। ट्राई दिस वन।
थोड़ा सोचिए इस क्वेश्चन पे, फिर हम बात करते हैं इसके ऊपर। बन गया। आप देखिए ये आपका देखिए सॉल्यूशन हम आते हैं। देखिए अभी अभी एक बच्चा भेजा है कि ये टॉपिक रिड्यूस हो गया, हम टॉपिक देखें। प्रॉपर्टीज ऑफ डिमांड को रिड्यूस कर दिया गया, तो पढ़ाया जाए, जैसा बोलिए। पढ़ाएंगे तो 2 क्लास कम से कम और पढ़ाएंगे, है ना। और फिर कॉमेडी जब पढ़ाना होगा तो फिर हम बाद में पढ़ाएंगे। चलिए ठीक है, बोलते आप पढ़ा दीजिए। हाँ चलिए ठीक है, पढ़ा दे, 2 क्लास शायद और लगेगा। ठीक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे लिखा हुआ कि x इज नॉट इक्वल टू y इज नॉट इक्वल टू z, x y के बराबर नहीं। अच्छा जैसे ही बोले नहीं, ये साहिल बोला आप चलते हैं हम, ठीक है। x इज नॉट इक्वल टू y, y इज नॉट इक्वल टू z, ठीक है। ओके, तो इस केस में देखिए आपके पास क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए हम लोग भ्रम में है कि बहुत हटाया गया, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, बहुत नहीं हटा है, बहुत नहीं हटा है, तो भ्रम में मत रहिएगा। जैसे आपको अमन लेफ्ट किया, अर्निका लेफ्ट, ओके। तो जैसे हम आपको बता रहे हैं कि इसे 3D में कुछ नहीं हटाया गया। 3D में क्या हटाया है, 2 लाइन 2 प्लेन, वो सब के बीच के एंगल हटाया हुआ है, ठीक है। अच्छा नहीं, एक और अमन वो, तो इस भ्रम में मत रहिएगा कि बहुत हटा दिया गया है, बहुत थोड़ा थोड़ा हटाया है। ऐसे इंटीग्रेशन में वो इरेशनल वाला पार्ट हटाया है, पूरा इंटीग्रेशन तो पढ़ा ही रहा आप, डेफिनेट पूरा पढ़ा ही रहा है। एरिया बॉन्ड में थोड़ा सा हटा है, डिफरेंशियल में काफी हटा दिया गया है। तो वो सब हम लोग एक दिन डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या हटा है, ठीक है। ओके, चलिए हम लोग इस पर आते हैं, सॉल्यूशंस में आते हैं हम लोग इसके। देखिए ये दिया हुआ कि एक्स वाई और जेड एक दूसरे के बराबर नहीं है, और ये जो है 0 के बराबर नहीं है, तो आपको प्रूव ये करना है। तो आपको ये रिजल्ट लेके चलना चाहिए, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर, ये प्रूव नहीं करना आपको, ये दिया हुआ है, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब प्लस 1 प्लस 1 प्लस इज इक्वल टू, गिवन नहीं है ना, ये रिजल्ट आपको दिया हुआ है। अगले स्टेप में देखिए क्या करेगा, हम चाह रहे हैं कि इसको थोड़ा सेपरेट कर दें। अभी तक ऐसा एक भी क्वेश्चन हम लोग नहीं किया। इस तरह का सिचुएशन कई बार आया है कि कुछ एडिशन में मिला है तो हम जोड़ते थे या घटाते थे, सेपरेट नहीं करते थे, बट इस बार हम सेपरेट करेंगे। जब आप इसको सेपरेट करिएगा तो एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू, ओके, प्लस एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 इज इक्वल टू 0, ओके।
ये प्रॉपर्टी नंबर 4 था कि देखिए ये दोनों टर्म दोनों जगह पे सेम है। अगले स्टेप में देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से देखिए x कॉमन निकल जा रहा है, यहां से y यहां से z, तो x y z को आप कॉमन निकाल लीजिए। तो 1 1 1 यहाँ से x कॉमन निकला हुआ है, x स्क्वायर, यहाँ से y है तो y स्क्वायर, यहाँ से z है तो z स्क्वायर। एक काम यहाँ भी करते हैं, यहाँ पे थोड़ा जगह का बदलाव करते हैं, इसको हम ले आते हैं पहले जगह पे, तो ये आ जाएगा माइनस 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और एक्स वाई जेड। अच्छा एक काम और हम करते हैं, फिर से इन दोनों को जगह को बदलाव करते हैं, तो फिर से प्लस, और तब उस केस में यहां से आपको हट जाएगा और यहां आ जाएगा। मतलब 2 बार अगर इंटरचेंज करेंगे तो सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाएगा। इसको हम क्या किए, 2 टाइम्स इंटरचेंज, इंटरचेंज 2 बार हम इसको इंटरचेंज किया, रिजल्ट ऐसा है। और इसमें क्या किए, कॉमन निकाले एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड फ्रॉम R1 R2 एंड R3, इसमें कॉमन निकाले, इसमें इंटरचेंज की 2 बार। देखने से क्या लगा कि अब ये दोनों सेम है, तो हम क्या कर रहे हैं कि 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसको कॉमन खींच लिए। देखिए अब दो ऐसा चीज है जिसको जीरो दिखाया रहा है, इसको और इसको। अच्छा ये जो है ना, ये एक स्पेशल टाइप का डिटरमिनेंट है, इसके बारे में आपको बता दें, इसको हम बोलते हैं सर्कुलर डिटरमिनेंट, सर्कुलर डिटरमिनेंट बोलते हैं। ये बहुत काम का डिटरमिनेंट है, इसका रिजल्ट याद रखना चाहिए। एग्जाम में तो आपको पूरा काम करना होगा घटा के, लेकिन अभी हम फिलहाल डायरेक्ट कर दे रहे हैं। देखिए इसका जो रिजल्ट होता है 1 1 1 एक्स वाई जेड, और देखिए इसी का स्क्वायर यहाँ पे बगल में जो एलिमेंट है उसी का स्क्वायर यहाँ पे, रिजल्ट होता है एक्स माइनस वाई, मतलब सर्कुलर रिजल्ट होता है। अगर इसको x पढ़ लें, इसको y पढ़ लें और इसको z पढ़ लें, तो x माइनस वाई, y माइनस z और z माइनस x। तो बट एग्जाम्स में अगर ये चीज आता है तो आपको घटा के जो प्रॉपर तरीका होता है डिटरमिनेंट का वो यूज करना होगा। बट फिलहाल के लिए हम लोग पहले भी मतलब कल भी प्रूफ किए हैं, कल वाले क्लास में मतलब पिछले वाले क्लास में इसको प्रूफ किए हैं। पहला यही एक क्वेश्चन हम बनाए थे उसमें। तब देखिए अगर आप इसके रिजल्ट को लिखिएगा तो ये रिजल्ट हो जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और ये रिजल्ट आपका हो जाएगा एक्स वाई जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए अब इस 4 फैक्टर में ना, 1 2 3 और ये 4 फैक्टर में कोई एक ही 0 बनाया है। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि x y के बराबर नहीं है, y z के बराबर नहीं। अगर इसको 0 बनाना होता तो दोनों को बराबर होना पड़ता। सिमिलरली अगर इसको 0 बनाना पड़ता तो ये दोनों को बराबर होना होता, अगर इसको 0 बनाना होता तो ये दोनों को बराबर होना होता। मतलब x इज नॉट इक्वल टू y इज नॉट इक्वल टू z, इसका मतलब है कि ये तीनों घूमने निकल जाएगा। लास्ट में बच जाएगा कौन, 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू माइनस 1। लिखिएगा क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू y इज नॉट इक्वल टू, ओके। तो चलिए क्वेश्चंस भी हम लोगों का बन गया, ठीक है। थोड़ा और बात करें एक दो क्वेश्चंस के ऊपर। ओके अब जैसे क्वेश्चन है कि देखते हैं a माइनस बी, b प्लस सी, बी b माइनस सी, c प्लस a, सी सी माइनस a एंड a प्लस बी। अब प्रूफ करना है आपको a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ab c। ये एक क्वेश्चन आपके पास। फॉरन से हम लोग बेसिक्स तैयार कर चुके हैं, बेसिक्स बन गया हम लोगों का, बहुत दिक्कत नहीं आना चाहिए।
देखिए अब हम लोग किसी भी क्वेश्चन को जब बनाने जाते हैं तो हम सबसे पहले राइट हैंड साइड से थोड़ा सा हेल्प लेते हैं, ठीक है, कि राइट हैंड साइड से हमको अगर थोड़ा हेल्प मिल जाए तो अपना काम बन जाए। इस क्वेश्चन में बिल्कुल देखिए राइट हैंड साइड थोड़ा अजीब है, तो क्या इसको हम ऐसे कर सकते थे क्या, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, जहां पे राइट हैंड साइड थोड़ा रिड्यूस हो सकता है उसको करके देख लीजिए। मतलब अगर एक बच्चा ये स्टेप कर लेता है तो उसको समझ में आ गया कि दो फैक्टर है और इस फैक्टर को लाने का हम कोशिश कर सकते हैं, और ये दिख भी रहा है, बहुत आराम से दिख गया हम लोग को। कैसे दिखा, देखिए अगर आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो काम बन जाएगा। मतलब आप चाहो तो R1 को R1 प्लस R3 कर लो, या R3 को R3 प्लस R1 कर लो। तो वैसे केस में a प्लस बी प्लस सी, हाँ लो, ओके। दैट केस में देखिए फिर आप इसको इससे जोड़ दीजिए a प्लस बी प्लस सी, और फिर इससे जोड़ दीजिए a प्लस बी प्लस सी, ओके, a माइनस बी, b प्लस सी, एंड b माइनस सी, c प्लस a, एंड c माइनस a प्लस b। अब आप कर लीजिएगा, इसको कॉमन निकालिएगा, 1 1 1 आ जाएगा, 1 a माइनस b, b प्लस c, 1 b माइनस c, c प्लस a, 1 c माइनस a प्लस b। अब इजी, इसका तो काम आसान है। ठीक है, अब आदत हम लोग को बनाना होगा कि 1 1 1 लाने के बाद क्वेश्चन छोड़ने का आदत बनाना होगा, नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। अब इसे एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। जैसे जैसे ये क्वेश्चन है, a प्लस बी प्लस 2c, सी, देखिए ये सब क्वेश्चन में जो लेवल है ना बहुत लो लेवल का क्वेश्चन है, मतलब वो बहुत दिक्कत नहीं है, आप तो आराम से सोच सकते हैं। और इसको प्रूविंग करना है, दिस इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ऐसा क्वेश्चन अभी एक हम थोड़ी देर पहले किए थे माइनस में, इसको मिटा देते हैं। अगला दो क्लास थोड़ा सा करिएगा इसलिए कि उसमें थोड़ा क्वेश्चन ठीक आएगा। देखिए नोटिस करने वाला क्या बात है कि हम आपको बोले कि पावर पे मत ध्यान दिया करिए, यहाँ पे जो अंदर में उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि अगर a प्लस बी प्लस 2c है, ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन को लेके बढ़े, क्या ऐसा आइडिया लगाएंगे कुछ फायदा हो। आप एक बार दिमाग में आ रहा है कि अगर इसको हम घटा दें तो a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा, लेकिन जैसे इधर घटाइएगा वैसे इधर भी घटाना होगा, तो भी तो मिल ही जा रहा है, तब माइनस a प्लस बी प्लस सी मिलेगा और ये दोनों जीरो हो जाएगा। तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर हम इसको कुछ ऐसा कर दे तो कुछ ज्यादा फायदा दिखेगा। देखिए घटाने से भी आ रहा है, फिर इसको इससे घटाना होगा, इससे इसको घटाना होगा, इससे इसको घटाना होगा। लेकिन अगर हम इसको ऐड कर दें, कॉलम 1 को कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर लें, देखिए यही चीज दिमाग में सब आना चाहिए आपके, तो क्या फायदा होगा, फायदा हो रहा है। देखिए 2a हो जाएगा, 2b हो जाएगा और 2c तो है, यहाँ पे देखिए 2c हो जाएगा, 2b हो जाएगा, 2a तो है, मतलब ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी। और इसको आप वैसे छोड़ दो, अब
इसको आप बाहर निकाल लो। तो जैसे ही बाहर निकालोगे इसको 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी, तो हो जाएगा 1 1 1 a b प्लस सी प्लस 2a a b b c प्लस a प्लस 2b। हो गया, अब तो बन जाना चाहिए। इसको घटा लीजिएगा, 2 0 बन जाएगा, एक्सपैंड कर लेगा, वो रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। अब दूसरा मेथड लग रहा था कि शुरू में कि अगर हम इसको घटाएं तो कुछ फायदा होगा, लेकिन जिस इसको घटाइएगा ना, याद करें ये भी घटेगा, ये भी घटेगा। तो यानी कि दिमाग में ये आ रहा था कि अगर R1 को R1 माइनस R2 कर ले तो क्या फायदा होगा। चलो वैसे भी करके देख लेते। जैसे इसको घटाइएगा ना 2C से C जाएगा, मतलब A प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। इसको घटाइएगा तो माइनस बी माइनस सी और माइनस 2a, यानी कि आपका आ जाएगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और इसको घटाइएगा तो 0 आ जाएगा। देखिए, लेकिन हमको एक फायदा यहाँ भी दिख रहा है कि यहाँ भी घटा दे तो फायदा होगा। तो एक और काम करते, R2 को R2 माइनस R3 करते। दैट केस में देखिए C से C गया तो 0, यहां से घटाइएगा तो B प्लस सी प्लस 2a माइनस c, मतलब A प्लस बी प्लस सी, और यहां से घटेगा तो माइनस सी माइनस ए माइनस 2b, यानी कि माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तीसरा ऑपरेशन तो हम कर नहीं सकते हैं, तो हमको लिखना पड़ेगा सी ए और सी ए प्लस 2b। देखिए दिमाग में आपके ये भी आ सकता है, दिमाग में ये भी आ सकता है, हम इस मेथड से क्यों गए, मेरे को 1 1 1 दिख गया था, लालच आ गया कि 1 1 1 तो मिल जा रहा है मेरा डायरेक्ट, फिर यहां से काम करना आसान हो जाएगा। इस तरीके से भी बन सकता था। इसमें क्या करते हैं, अब a प्लस बी प्लस सी को हम बाहर निकालते हैं इससे, और a प्लस बी प्लस सी यहां से भी बाहर निकलता था, 2 टो निकल जाते। ये हो गया 1, तो हो गया माइनस 1 0, तो हो गया 0, यहां से भी निकला है तो 1 और माइनस 1 आएगा, और ये हो जाएगा सी ए एंड सी प्लस ए प्लस 2b। अब हम ये सोच रहे हैं कि अगर हम इसको जोड़ दें तो कुछ फायदा होगा, तो हम कॉलम 2 को कॉलम 2 प्लस कॉलम 1 कर लेते हैं। क्या फायदा होगा इससे, तो a प्लस बी प्लस सी, इसको 1 0 सी ही छोड़ दो, इसको जब जोड़ोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 ही रह जाएगा, और ये a प्लस सी हो जाएगा, और ये 0 माइनस 1 सी प्लस ए प्लस 2b हो गया, और यहाँ पे स्क्वायर होगा, और अब एक्सपैंड कर लो इसके रिस्पेक्ट में, रिजल्ट आ जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आप कैसे सोच रहे हो, अब ऐसे सोच रहे हो कि ऐसे सोच रहे हो, बोथ आर करेक्ट। तो ये डिपेंड करता है कि आप सोचने का आपका तरीका क्या है, यही डिटरमिनेंट में हम लोग को सीखना होता है। एक्चुअली डिटरमिनेंट में जो हम लोग को सीखना होता है वो यही चीज सीखना होता है, क्योंकि फॉर्मूला तो आपको बता दिया गया, लेकिन बनाने का मेथड क्या है वो आपका खुद का अपना मेथड है। ठीक है, तो मोर और लेस हम लोग सीख ही गए हैं। ओके, एक आध क्वेश्चन और करते हैं छोटा मोटा। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन है 3a a माइनस बी a माइनस सी माइनस a प्लस बी 3b b माइनस सी, फिर हो जाएगा माइनस a प्लस सी सी माइनस बी 3c। प्रूविंग करना है 3 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी और a b प्लस बी सी प्लस सी। दिस इज अ क्वेश्चन। ठीक है, देखिए कोशिश करते हैं हम लोग कि इसको लाने का, ये आ सकता है। कुछ बात तो हम लोग को समझ में आ गया है कि हम लोग को राइट हैंड साइड पर ध्यान रखना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि उससे फायदा मिलता है हम लोग को। तो अगर आप a प्लस बी प्लस सी लाना चाहते हैं तो मेरे को लगता है ऐसे जोड़ने से फायदा हो जाएगा। 3a से a और a 2a, मतलब a आ जाएगा और b प्लस सी। क्या इसमें भी वैसा हो रहा है, हाँ हो रहा है, 2 माइनस बी और प्लस 3b। तो अगर यहाँ पे आप कॉलम 1 को कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करें तो फायदा है। वो आपको देखना होगा बेनिफिट कहाँ पे मिल रहा है। अच्छा, कोई बच्चा अगर ये बोलेगा कि सर अगर हम इसको घटा दें, कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता था
कि R1 को अगर R1 माइनस R2 माइनस R3 करें तब भी आ जाएगा। तो कौन सा सही, जिससे जाना आप चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से अगर आप घटाते हो तो 3A से A, ठीक है। चलो हम इसी से चलते हैं, ये वाला तरीका फॉलो करते हैं, ठीक है। नहीं इसी को करते हैं, चलो मर्जी है आपकी, किसी को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे देखो फिर से A प्लस बी एंड व्हाट, जोड़ है ना, जोड़ है, ठीक है। यहाँ भी जोड़ेंगे हम लोग तो A प्लस बी प्लस सी ही आएगा, माइनस A प्लस बी हो जाएगा, 3B हो जाएगा, B माइनस सी हो जाएगा, माइनस A प्लस सी, C माइनस बी एंड 3C। साफ दिख रहा है कि इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, तो A प्लस बी प्लस सी बाहर निकल जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 1 1 1 माइनस A प्लस बी 3B, B माइनस सी, माइनस A प्लस सी, C माइनस बी एंड 3C। अब घटाने का काम बच गया इसमें, तो है नहीं इसका। तो लगभग हम लोग सीख गए हैं कि हम लोग कैसे काम कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। और यहीं तक छोड़ते हैं, और अगले 2 दिन में जो क्वेश्चन हम लोगों का रहेगा काफी अच्छा क्वेश्चन रहेगा, तो हम लोग नेक्स्ट इसमें बात करते हैं। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।